बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट 9th एडिशन है। इसका चैप्टर नंबर 5 है और पेज नंबर है 165। प्रॉब्लम नंबर है 5.56 और हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम कहते हैं। वजह उसकी ये है कि ऑन एवरेज 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ अकर एट ए सर्टेन इंटरसेक्शन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट and any given month at this intersection exactly 5 accident will occur। अब इस प्रॉब्लम में सिर्फ एवरेज दी हुई है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी सिर्फ एवरेज दी हुई हो, कोई और इंफॉर्मेशन ना हो, तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर उस प्रॉब्लम को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व कर लेंगे जिसमें सिर्फ एवरेज दी हुई हो, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं हो और फिर डायरेक्टली आगे उसने प्रोबेबिलिटी पूछी हुई हो। तो इसमें एवरेज दी है यहाँ पर 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकर पर मंथ। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पर मंथ, ये एवरेज को हमने देखना होता है कि एवरेज किसकी दी हुई है और प्रॉब्लम किसका दिया हुआ है। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर उसने गिवन मंथ कहा है। तो ये जितने भी तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये एक महीने की बात की हुई है, एक माह की, और यहाँ पर एवरेज भी एक माह की दी हुई है। लिहाजा जब हम इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो इसके सोल्यूशन में हम पार्ट ए को जब करते हैं तो यहाँ पार्ट ए में हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो लिम्डा इज इक्वल टू 5 सॉरी 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर मंथ। तो ये पर मंथ होगा, तो ये पर मंथ होगा। और फिर ऑन ए गिवन मंथ एट दिस इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 5 एक्सीडेंट विल अकर, एग्जैक्टली 5। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्सीडेंट विल अकर एन एनी गिवन मंथ। तो ये एक ही महीने का आपसे प्रोबेबिलिटी भी पूछी और एवरेज भी उसने, लिम्डा भी एक महीने का दिया हुआ है, एवरेज भी एक महीने की दी हुई है। इसलिए हम लिम्डा को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली 5 कहा है तो हम यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला है e की पावर माइनस लिम्डा, और लिम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है 3 है। और फिर लिम्डा की पावर x होता है, x हमारे पास 5 है, और फिर x फैक्टोरियल होता है, तो ये 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। और कैलकुलेटर से e जो है ना वो कैसे आता है, शिफ्ट ln जो है ये नेचुरल लॉग वाला प्रेस करेंगे तो e आ जाएगा, इसकी पावर -3 हो जाएगा। इसके साथ नीचे उतरें यहाँ से, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो यूज करना है 3, यानी कि जो लिम्डा है, लिम्डा की पावर 5 करेंगे। और यहाँ पे वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर 3 और इसकी पावर जो है वो 5 हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ से नीचे उतरें, डिवाइड करेंगे 5 और उसके बाद यहाँ से फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो ये देखें, ये इक्वल करेंगे और ये आ गया सिंटैक्स एरर। और ये सिंटैक्स एरर क्यों आया, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं डाला जिस वजह से ये आया। तो अब करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.10081। अगर जो पहले ब्रैकेट मैंने डाला तो अगर वो ब्रैकेट डाल देता तो वो मल्टीप्लाई कर देता। तो ये वो प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया ऐसा करके कि ये एरर आ जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रैकेट डालेंगे या अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई डालेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से 0.1008 आ जाता है इसका आंसर। तो ये आ गया 0.1008। इसके बाद हम पार्ट बी को करते हैं। यहाँ पर अगेन लिम्डा जो है, यहाँ पर भी लिम्डा जो है वो 3 रखेंगे। वजह उसकी ये है कि ये उसने कहा आने गिवन मंथ, तीनों प्रॉब्लम्स का एक महीने की बात कर रहा है, इसलिए लिम्डा जो है ना वो 3 रहेगा। तो लिम्डा इज इक्वल टू 3 है तो ये पर मंथ ही रहेगा। इसी तरह से इसको हम नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद फीवर देन 3 कहा तो हम फीवर देन 3 निकाल लेते हैं। एक्स इज लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जनरल फार्मूला में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये होता है e की पावर माइनस लिम्डा, लिम्डा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, और फिर हम x की जो रेंज होती है वो 0, 1,
2 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। तो अब ये देखें कि उसने लेस देन 3 कहा, तो लेस देन 3 कहाँ तक जाएंगे, 2 1 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 तक जाएंगे। तो ये देखें e की पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर, लेमडा जो है वो 3 है, तो 3 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सब के साथ e की पावर -3 है तो वो मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ, और उसके बाद 3 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि ये आर एक के साथ लिखना, e की पावर -3, e की पावर -3, e की पावर -3 कॉमन लिया, बाहर आ गया। तो अब इसके बाद e की पावर -3 हो गया, और यहाँ पर ये 1 आंसर आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, ओवर 2 हो गया। तो अब इसको हम जो है ना वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से ये 1 + 2 ये 4, 4 प्लस 9/2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे, आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर यहाँ पर ln और e की पावर -3 कर देंगे, इक्वल करें, तो ये 0.4232। अच्छा, इसके बाद अब हम जो है पार्ट सी करने जा रहे हैं। तो सी पार्ट वो कहता है एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट विल अकर, तो एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट अकर, तो यहाँ पर भी गिवन मंथ का कहा हुआ है, तो लिम्डा 3 पर मंथ ही है, ठीक है, इसमें कोई हमने चेंज नहीं लानी, क्योंकि अगर यहाँ पर वो नेक्स्ट वीक या कुछ इस तरह कहता तो फिर हम चेंज करते, तो ये पर मंथ की बात हो रही है। तो एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट, तो एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट का मतलब होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब तो ये हुआ कि आपको 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो 2 से इन्फिनिटी तक जाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर देन और इक्वल भी है, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा आपने 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है। तो 2 से इन्फिनिटी के बजाय आप सिर्फ 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकालें, और टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होती है, उस 1 से इन 2 को निकालेंगे तो ये 2 से इन्फिनिटी तक आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये 1 माइनस यहाँ पर e की पावर बाहर निकाल लें, -3 है, और 3 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस 3 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, तो ये देखें ये आ जाता है 1 माइनस e की पावर -3, और उसके बाद 1 + 3 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे, यहाँ पर अगर मैं इसको इसके ज़रिए आ जाता हूँ, इसके ज़रिए आप थोड़ा सा आगे चलें, इसको आंसर को जो है वो कैंसिल कर दें, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें 4 इंटू ई की पावर -3 हो जाएगा, और इसको इक्वल कर दें, तो ये इसका आंसर आ गया, इसको फिर 1 माइनस आंसर कर दें, तो ये आ गया हमारे पास 0.8010, तो राउंड ऑफ किया मैंने 0.8010। तो ये मेरे पास पार्ट ए बी सी जो है ना, ये तीनों जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5.56 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए हमने सॉल्व कर लिया।